में आगे बढ़ते हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। दिल्ली के फर्श बाजार थाना इलाके में फायरिंग हुई है। दिल्ली के फर्श बाजार थाना इलाके में फायरिंग की है, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। विश्वास नगर की पुलिस के पास, स्टेशन के पास आपको बता दें कि ये फायरिंग हुई है। स्कूटी सवार शख्स को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए, गोली लगते ही शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी पुलिस बल की तैनाती जो है वह की गई है। ये बड़ी खबर आपको देश की राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। दिल्ली के फर्श बाजार थाना इलाके से फायरिंग की खबर जो है वह सामने आ रही है। विश्वास नगर की पुलिया के पास बताया जा रहा है कि ये फायरिंग की घटना हुई है। स्कूटी सवार शख्स को बदमाशों ने गोली मारी। बाइक पर सवार होकर बदमाश आए, गोली लगते ही शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खबर पर क्या कुछ अपडेट रजनीश? देखिए पलक, तकरीबन 8:30 बजे की आसपास की यह घटना है। सुनील जैन जो मृतक हैं उनको गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि सुनील जैन रोजाना सुबह जो है वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कृष्णा नगर रहते थे। कृष्णा नगर से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अपनी स्कूटी से मॉर्निंग वॉक पे जाते थे और वहां पर मॉर्निंग वॉक करने के बाद वापस वो अपने घर लौटते थे। आज सुबह भी जब वो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से वापस लौट रहे थे तो फर्श बाजार थाना एरिया का विश्वास नगर की जो पुलिया है वहां पर जब वो स्कूटी से पहुंचे तो बताया जा रहा है कि वहां पे बाइक पे दो लोग सवार होके आए और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 8 से 9 राउंड गोली चलाई है, जिसमें से बताया जा रहा है करीब 2 से 3 गोलियां सुनील जैन को लगी। एक गोली सुनील जैन के माथे में लगी है और बाकी 2 गोलियां उनके बाकी शरीर में लगी है। जिसके बाद जो हमलावर थे वो मौके से फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस इस वक्त मौके पर है और सुनील जैन की जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। मैं आपको पलक एक एक्सक्लूसिव जानकारी और बता दूं कि ये पता चल रहा है, मेरे सोर्सेज जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना है कि हमलावरों ने पहले स्कूटी रोकी सुनील जैन की, उसके बाद उसका नाम पूछा, सुनील जैन का नाम पूछा है और नाम पूछने के बाद उसको गोलियां मारी है। ये एक बड़ी जो अपडेट इस पूरे मामले में निकल के सामने आ रही है, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। और दूसरी बात ये है कि पुलिस ने अब जो आसपास के तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेजों को भी जो कब्जे में ले लिया है और उन फुटेजों के आधार पर हमलावरों की पहचान करने में जुटी है। इसके साथ साथ उनका जो रूट था, जिस रूट से वो आए थे और जिस रूट से वो भागे थे, उस रूट मैप को भी तैयार करने की कोशिश की जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुरानी रंजिश का कोई अभी मामला निकल के सामने नहीं आया है। घर वालों के मुताबिक सुनील जैन की कोई पुरानी रंजिश नहीं थी, लेकिन आखिर क्यों सुनील जैन को गोली मारी गई? वहीं सुनील जैन की अगर बात की जाए तो सुनील जैन का कृष्णा नगर में बर्तनों का अपना कारोबार था, बर्तनों की उनकी बड़ी दुकान थी और वो रोजाना मॉर्निंग वॉक के बाद जब घर जाते थे उसके बाद अपनी दुकान जाते थे, लेकिन आज उनको गोलियां मार दी गई। जी, लेकिन इस बीच रजनी देखिए, दिल्ली में ये घटनाएं आम सी हो गई। हम हर रोज देखते हैं कि गोलीबारी की घटनाएं जो है वो सामने आ जाती है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल खड़े। देखिए बिल्कुल, लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल उठाते आ रहे हैं। गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को घेरते आ रहे हैं। यही कारण था कि कुछ दिन पहले गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर को लेके दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत तमाम यूनिट्स के हेड्स को फटकार लगाई थी, जिसके बाद सख्ती भी देखने को मिली थी। लेकिन जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक रोजाना, अगर मैं कहूं हर दूसरे दिन दिल्ली से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दिल्ली पुलिस पर, वो कहीं ना कहीं सही साबित होते दिख रहे हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस लगातार शांति सेवा न्याय का नारा जरूर लगाती है, लेकिन ना कहीं शांति है और ना कहीं न्याय लोगों को मिल पा रहा है। तो ये एक और जो है वो उदाहरण देखने को मिला है। अरविंद केजरीवाल के आरोपों को बल मिला है एक बार दोबारा कि दिल्ली में सरेआम रोड पे एक शख्स की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले मैं आपको बताऊं कि गोविंदपुरी में भी जो 2 भाइयों को मारा गया है। तो ये एक के बाद एक जिस तरीके से लगातार क्राइम की और हत्याओं की जो वारदातें दिल्ली में घट रही हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं रजनीश देखिए, ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक किसी क्षेत्र में इस तरह की घटनाएं हो रही हूँ। वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, हर जगह हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं जो है वो देखने को मिल रही। देखिए, ना सिर्फ इन जो जिलों के नाम आपने बताए हैं, उसके अलावा शाहदरा हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, आउटर नॉर्थ हो गया, रोहिणी हो गया, आउटर हो गया और वेस्ट दिल्ली हो गया, द्वारका हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, सेंट्रल हो गया,
ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर रोजाना आए दिन कोई ना कोई क्राइम सामने देखने को मिलता है। और जिस तरीके से मैं अगर पर्टिकुलर जो पलक इस वारदात की अगर बात करूं तो ये बहुत ब्रूटल मर्डर है। आप सोचिए, किसी को रोका गया, उससे नाम पूछा गया और उसके माथे में गोली मारी गई और उसके बाद इस बात की तस्दीक की गई कि वो मर जाए, इसके लिए ताबड़तोड़ 8 से 9 राउंड गोलियां चलाई गई। और सबसे बड़ी बात एक और मैं आपको बात बताता हूं, जहां इस वारदात को अंजाम दिया है वहां से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर डीसीपी दफ्तर है जिले का, और वहां से महज जो है 800 मीटर की दूरी पर फर्श बाजार पुलिस स्टेशन है। आप सोचिए, अगर 1 किलोमीटर के जो जिले के जो जिला चलाता है कप्तान है, जो जिले का डीसीपी है, अगर उसके दफ्तर के 1 किलोमीटर के रेडियस में अगर इस तरीके की वारदातें हो रही हैं तो दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था राम भरोसे ही है। लेकिन किसी पुलिस ऑफिशियल के साथ रजनीश आपकी बात हुई हो, कोई बैकग्राउंड जो है वो पीछे हो, कोई आपसी रंजिश हुई हो? क्योंकि आप बता रहे कि मामूली सा व्यापारी था, बर्तन की दुकान जो है वह चलाता था। कोई इस तरह के कोई डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे? फैमिली वालों के साथ, परिजनों के साथ बातचीत की गई हो? देखिए पलक, क्योंकि मामला अभी कुछ ही देर पहले का यह मामला है, तकरीबन 8:30 बजे के आसपास इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस फिलहाल अभी जो फॉर्मेलिटीज हैं उसमें जुटी हुई है। इसके अलावा पुलिस की एक टीम सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों को अपने कब्जे में ले रही है, डीवीआर अपने कब्जे में ले रही है, और एक टीम जो है वो घर वालों से बात कर रही है। लेकिन अभी तक रंजिश का कोई मामला सामने निकल के सामने नहीं आया है और खुले तौर पे ये नहीं बताया गया घर वालों की तरफ से कि पहले क्या कोई धमकी दी गई थी या कोई रंजिश चल रही थी, किसी से कोई झगड़ा था, ऐसे बात अभी सामने नहीं आई है। ये मैं मानता हूं क्योंकि अभी ताजा मामला है, शुरुआती जांच अभी जो है वो शुरू हुई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे चीजें निकल के सामने आएगी, गुत्थियां सुलझेंगी कि क्या रंजिश थी या फिरौती के लिए यह हत्या की गई थी या किसी से झगड़ा था। इस वजह से कुछ देर का इंतजार करना होगा। पलक, ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश, आपने विस्तार से इस खबर पर जानकारी दी। आप इस खबर पर नजर बनाए रखना, इन्वेस्टिगेशन कहां तक आगे